देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है कि when v is incident at any angle, इसको क्या करें, चार्ज सिस्टम इसको क्या करें, when v is incident at any एंगल तो क्या बोल सकते हैं एट एनी थीटा। ओके, तो हम क्या करें, v को कोई एनी एंगल पे क्या करें, इंसिडेंट कर रहे हैं, जिसके हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम क्या रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी भी इस डायरेक्शन में ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एनी एंगल पे मिस क्या करेंगे, एनी एंगल पे हमने क्या किया कि मिस के हमारा जो v है, इसको v को हमने इस डायरेक्शन में मिस के कोई हमारा एंगल है जिसके यहाँ से इसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना थीटा एंगल पे हमने क्या किया, इंसिडेंट किया, कितना एंगल पे, थीटा एंगल के साथ हमने क्या किया, इंसिडेंट किया। तो हमारा जो एंगल हो गया होगा हमारा यहाँ पे थीटा एंगल होगा और हमारा जो v है क्या होगा, हमारा v हो जाएगा। ओके, अब जब v को हम कोई किसी एंगल से हम क्या करेंगे, इंसिडेंट करेंगे, तो सिंपल समझ लेंगे v का जो इसमें यहाँ पे क्या बनेगा कि दो कंपोनेंट बनेंगे, यहाँ पे इसका v का क्या आएगा, v क्या आएगा, v cos थीटा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा v का क्या आएगा हमारा यहाँ पे sin थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा v sin थीटा। इसको v को हम कोई किसी भी एंगल से हम इसके कोई किसी भी एंगल से इंसिडेंट करें तो v का क्या दो कंपोनेंट आएंगे ना, कि जो इसका b के पैरेलल होगा, b के पैरेलल वो क्या होगा हमारा v cos थीटा और b के परपेंडिकुलर होगा क्या होगा, v sin थीटा होगा। ओके, तो v के पैरेलल है वो क्या है हमारा v cos थीटा और v के जो परपेंडिकुलर हो क्या होगा, v sin थीटा। अब देखो b के जब इसके v है, इसके यहां से इसके b, तो हमको मालूम है कि इसके देखो ये दोनों कैसे पैरेलल में है ना, जब पैरेलल होते हैं क्या होता है, पैरेलल, तो तब क्या होता है कि सिंपल हमको मालूम है जब पैरेलल इसके पैरेलल होता है तो पांच क्या कैसा मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। तो इसके v पैरेलल है, इसके हमारा v इज इक्वल टू v सॉरी b पैरेलल टू v cos थीटा है। तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, b इज पैरेलल टू v है, तो पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा पार्टिकल का जो मोशन होगा वो पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे चार्ज मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हमारा चार्ज कितना क्या कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे हमारा चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा। ओके, जब b से कोई परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, कैसे होते है, b से कोई परपेंडिकुलर वेलोसिटी होती है, क्या होती है, b से कोई परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, तो चार्ज कैसा मोशन करता है, चार्ज मोशन अभी हमने अगले केस में देखा कि b से जब कोई पैरेलल होता है, क्या होता है, b से कोई पैरेलल वेलोसिटी होती है, तब क्या होता है, चार्ज कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। तो हम इसके सिंपल समझ लें कि चार्ज का मोशन क्या होगा, चार्ज का एक मोशन होगा इसके b, इसके b मिस हम समझ लेते कि b से मिस के हमारा जो चार्ज का मोशन होगा कि v से हमारा जो मोशन होगा चार्ज का मोशन कैसा होगा। ओके, इसकी वजह से इसके cos थीटा की वजह से इसके हमारा v cos थीटा होगा, वो चार्ज का मोशन किस डायरेक्शन में करेगा। ओके, और जो हमारा b है, इसके हमारा जो v वेलोसिटी है, क्या है हमारी वेलोसिटी, इसकी क्या कर रही है, इसकी हमारी जो इसके हमारा v sin थीटा है, इसके v sin थीटा की वजह से चार्ज का मोशन होगा कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। इसके समझ लीजिए कि चार्ज हमारा जो इसके ये हमारा इसके चार्ज का इसके हमारे क्या ये हमारा कंपोनेंट हुआ, क्या हुआ हमारा v sin थीटा वाला कंपोनेंट हुआ, और ये हमारा क्या हुआ b। तो हमारा चार्ज का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा, कैसा होगा, सर्कुलर मोशन। ओके, और सर्कुलर मोशन होगा। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स है, इसके फोर्स किसका, इसके फोर्स क्या कर रही होगी, 50 को किस डायरेक्शन में उसके मोशन करवाती होगी, सर्कुलर मोशन में चार्ज को क्या करवाती होगी, फोर्स करवाती होगी मोशन। इसके
डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। और ये हमारा क्या हुआ, ओके। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो कौन सी फोर्स लगती है, यहाँ पे जो फोर्स लगती है वो फोर्स कौन सी लगती है, यहाँ पे जो फोर्स लगती है, जो फोर्स यहाँ पे लगती है वो फोर्स कौन सी होती है, तो सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है वो फोर्स, यहाँ पे जो लगने वाली फोर्स है वो कौन सी फोर्स होती है, वो फोर्स होती है हमारी मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स। और वो फोर्स किसके इक्वल होती है, एफ सेंट्रीपिटल फोर्स के। हमने अगले टॉपिक में देखा कि वो किसके इक्वल होगी, सेंट्रीपिटल के इक्वल होगी। तो इसके यहाँ पे हम चार्ज का रेडियस है, इसलिए इसका हम रेडियस चाहिए, हम कहते हैं इसका रेडियस चाहिए, हमको ये आर चाहिए। तो यहाँ पे आर क्या आएगा, हमारा आर क्या आएगा, एम वी क्या आएगा हमारा साइन थीटा, एम वी साइन थीटा, क्योंकि वी उसे साइन थीटा वाली वेलोसिटी क्या है, साइन थीटा वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, एम वी साइन थीटा आएगा। और एम वी साइन थीटा अपन क्या आएगा हमारा, एम वी साइन थीटा अपन क्या आएगा हमारा, एम वी साइन थीटा। और एम वी साइन थीटा के अपन क्या आएगा हमारा, क्यू बी आएगा, क्या आएगा हमारा, क्यू बी। ओके, तो यहाँ पे जो आर है हमारा कैसा होगा, एम वी साइन थीटा, और एम वी साइन थीटा का अपन क्या आएगा, क्यू बी। तो इसके यहाँ से जो वेलोसिटी हो रही है उसके जो यहाँ पे इसके सर्कुलर मोशन का जो रेडियस हो रहा है क्या हो रहा है, एम वी साइन थीटा हो रहा है। अब देखो ये आगे बढ़ रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसके जैसे पांच क्या कर रहा है, जैसे चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज जिसके सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। इसके ये दोनों मोशन कैसे हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। तो जो हमारा चार्ज का जो नेट मोशन होगा इस तरह होगा। ओके, और इसको क्या बोलते हैं हम, हेलिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हेलिकल पाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी क्या हुई, हेलिकल पाथ हुई। तो ये हमारा जो ये जो हमारा पाथ है इसके इस तरह से जो कोई मोशन करता है कोई एनी इंसिडेंट पे, तो हमारा क्या होता है, इसको क्या बोल सकते हैं, हेलिकल पाथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हमारा इसके टोटल इसके हमारा जो रेट होगा वो कैसा होगा, हेलिकल। तो हेलिकल पाथ पे पार्टिकल क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, हेलिकल पाथ पे इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा होगा। और ये जो पाथ है उसका जो रेडियस होगा वो क्या हो जाएगा, उसका रेडियस आर, इसका रेडियस कैसा होगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। क्या होगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ओके, अब इसको हम ओके, तो जो हमारा रेडियस होगा क्या होगा, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अगर इस तरह भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, इस तरह हम देखें तो एम वी क्या होगा, एम वी। और यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी से हो रहा है। तो वी परपेंडिकुलर क्यू बी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा क्या हुआ, सर्कुलर मोशन हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पे हम जो टाइम यहाँ पे हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो भी हमारा जो टाइम पीरियड होगा इसके लिए हमको एक टाइम पीरियड होगा वो हमारा अगली बार जो मैंने फॉर्मूला दिया T = 2πn/qb वैसा ही होगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। टाइम पीरियड तो सेम ही होगा अगले केस के इक्वल ही होगा। ओके, और देखो यहाँ पे अब देखते हैं इससे क्या हुआ, साइन की बात हुई, इसकी बात हुई, साइन की बात हुई। अब देखो हमें क्या कहते हैं, पिंच क्या होती है, यहाँ पे हम क्या फाइंड करने वाले हैं, पिंच फाइंड करने वाले हैं। तो पिंच क्या होती है, मींस के लिए इसलिए क्या हुआ हमारा साइन के लिए होगा, क्या हुआ हमारा साइन, इसके r = m परपेंडिकुलर v अपॉन क्यू बी। अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, पिंच फाइंड करनी है। क्या करनी है, पिच फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, पिच का मतलब पिच क्या होती है, पिच तो क्या होती है, पिच इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या होता है, पिच इज horizontal distance covered by one time period. One time period. इसके वन टाइम पीरियड में
कितना इसके हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको बोलते हैं पिंच। जब जो हमारा पार्टिकल है उसके हमारा जो क्यू चार्ज है इस तरह इसके मोशन कर रहा है। ओके, तो देखो अब देखो यहां से इसके वन टाइम पीरियड लेकर यहां से तक काम करें। वन टाइम पीरियड में इसकी कुछ टी गई है, टी टाइम पीरियड के जगह कहते इसको यहां से तक का दो टाइम पीरियड क्या कहते हैं, टी कहते हैं। तो इसके जो ये हमारा डिस्टेंस हुआ ना उसको क्या बोलते हैं, पिंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिंच। ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ और कितना वन टाइम पीरियड में बोला, कितना बोला है, वन टाइम पीरियड में, तो उसको क्या बोलते हैं, पिंच। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और क्या होगा, वन टाइम पीरियड। इसके पिंच का फॉर्मूला लिखे, तो जो हमारा डिस्टेंस है इनटू क्या आएगा, वन टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड टी को क्या लिखेंगे, इसके टाइम पीरियड, इसके टाइम पीरियड। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, पिंच बोलते हैं, पिंच। अब एक देखो, सॉरी डिस्टेंस नहीं, वेलोसिटी। इसके हमारी जो हॉरिजॉन्टल टाइम समझते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसके क्या होगा, और इसके डिस्टेंस है इसका आएगा, यहां पे हमारी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी। तो पिंच क्या होगी, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। इसके आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। हमारी जो इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेनी, क्या लेनी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ओके, तो पिंच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द वन टाइम पीरियड। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, हम ऐसा भी इसको दूसरी तरह भी बोल सकते हैं, पिंच इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बाय वन टाइम पीरियड। तो हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा है। ओके, तो हमारा टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई m अपॉन qb है। ओके, तो हमारा क्या हुआ, टाइम पीरियड हुआ। ओके, तो जो हमारा टाइम पीरियड है और टाइम पीरियड और इन दोनों को हम साथ में लिखे तो क्या आएगा हमारा, सिंपल समझे, क्या आएगा हमारा, पिंच इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, तो v cos थीटा प्लस 2 पाई बाय m। इसका इसको इस तरह लिख सकते हैं कि हमारी पिंच है क्या है, हमारा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन qb। अब देखो v cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, v पैरेलल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, v पैरेलल। क्यों, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में चल रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है। ओके, तो इस पिंच को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर नंबर 3 इसके हमारा जो केस नंबर 3 हो। नाउ एग्जांपल नंबर 4.3। एग्जांपल नंबर 4.3 में क्या बोला है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट स्पीड 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। जो हमारी वेलोसिटी है, हमारी इलेक्ट्रॉन की क्या दी है हमको, 3 मीटर पर सेकंड। ओके, फिर हमको क्या बोला है कि इन मैग्नेटिक फील्ड में, इसके उसको क्या रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या दी है, B इज इक्वल टू 6 10 जो -4t। तो हमारा क्या हुआ, टेस्ला में इसकी मैग्नेटिक फील्ड को इतनी दी हुई है। और क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट इन एनर्जी इन केवी। ओके, किलो केईवी। ओके, अब देखो, अब हमें क्या करना है, कि सिंपल है कि यहाँ पे हमें क्या पूछा है, कि रेडियस पूछा है। क्या पूछा है हमको, रेडियस पूछा है। तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, रेडियस। तो हमें क्या करना है, फाइंड रेडियस। अब रेडियस पूछा है, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, करंट का फॉर्मूला होगा mv अपॉन qb। क्या होगा, mv अपॉन qb। ओके, देखो यहाँ पे हमें क्या किया, m है हमारा, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है हमारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और b हमारा, मिस्टर q हमारा क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है वो है हमारा। ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि 9 × 10⁻31 kg। ओके, यहाँ पे Q कितना होगा, 1.6 10⁻19 कूलम। ओके, तो हमको क्या, हमारे पास
एम वी क्यू बी और सभी की हमारे पास वैल्यू है, तो सिंपल है, इसके अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, एम हमारा इसकी क्या है, हमारा एम 9 इंटू 10⁻31 kg, ओके, इंटू क्या आएगा हमारा बी है, वी क्या है हमारा वी 3 ओके, और क्यू बी क्या है हमारा, क्यू एंड बी, क्यू क्या है हमारा 6 इंटू 10⁻4 एंड हमारा बी है, ओके। अब हमारा क्यू क्या है, हमारा क्यू क्या है, हमारा क्यू 1.6 10⁻19। अब देखो यहां पे 9 इंटू में क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2 73 होगा, सॉरी 27 होगा, 9 इंटू 3 क्या होगा 27, ओके। अब क्या करें, 10 है, 10 का इसके यहाँ पे कितने 31 है, यहाँ पे कितने +7, ओके। और ये क्या है -90 कितना है यहाँ पे, -90 यहाँ पे कितना है 4 है, -90 एंड 4 क्या कितना हो जाएगा, -23, और उसको अप ले जाएगा क्या हो जाएगी हमारा -7 + 23 है, तो इससे क्या 30 हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या 31 है, ओके। अब देखो ये हमारा क्या हुआ, ओके। अब ये देखो 6 इंटू 1.6 क्या आएगा, 9.6 आएगा, क्या आएगा 9.6, ओके। और 27 क्या है, 27 अपन क्या लिखा है 27, अब अपन 9.6 इसका 27 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा 2.6, क्या आएगा 2.6, ओके। तो 2.6 है, तो उससे क्या करना है आपको, सिंपल है, उसके साथ क्या करना है मल्टीप्लाई में क्या करना है, 2.6 से क्या क्या बचेगा -1, तो यहाँ पे क्या आएगा 26 एंड -2, ओके। तो हमारा क्या आएगा, हमारा क्या आ जाएगा रेडियस आएगा, क्या आएगा हमारा रेडियस, और रेडियस किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, इसके किस में होगा, मीटर में होगा, किसमें होगा मीटर। अब इसको मैं 26 लिख दूं तो क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो हमें क्या मिला यहाँ पे रेडियस मिला, ओके। अब हमें क्या पूछा है, आपको पूछा है कि आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करो, क्या करना फाइंड बोला है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, f इक्वल क्या हो जाता है 1/t होता है, ओके। 1/t होता है, t क्या होता है हमारा, t क्या होता है, ओके। तो t क्या आएगा हमारा, t हम क्या होता है इसके वेलोसिटी, इसके t क्या होगा हमारा, t होगा हमारा 2πr अपन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ये हमारे क्या होता है 2πr/v, उसका हम क्या करें 1/t लिखना है, तो v अपन क्या आएगा हमारा 2πr आएगा। v की वैल्यू क्या दी है हमें, v की वैल्यू को दी है 3 इंटू 7 2 i की वैल्यू आता है 3.14, ओके 3.14, r क्या होगा हमारा, r क्या है, r हमारा 26, इसको मीटर वाला लेंगे, क्या लेंगे हम मीटर वाला r लेंगे, तो 26 इंटू -2, तो हमारा क्या हुआ, क्योंकि ऐसा किसमें मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी किसमें मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या लेंगे आर किसमें लेंगे, मीटर में लेंगे, एम कैश में लेंगे। अब देखो हमारा जो आंसर आएगा, इसका क्या आंसर आएगा, तो इसके यहाँ पे देखो 3 है, ओके 26 इसके क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2 3.14 इंटू 26, अब ऊपर जाएगा तो इससे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, इसके माइनस और प्लस हो जाएगा, तो 10 से कितना आएगा, 10 9 आ जाएगा, ओके। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसके हिसाब से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 इंटू 26 मेगा हर्ट्ज, सॉरी हर्ट्ज में आएगा, फ्रीक्वेंसी को किसमें मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, तो क्या हो जाएगा हर्ट्ज। अब देखो कितनी है 10⁶ है, तो क्या आ जाएगा 2 मेगा हर्ट्ज, ओके। तो हमारा फ्रीक्वेंसी किसमें आएगा 2 मेगा हर्ट्ज में आएगा, ओके। अब हमको क्या बोला है, एनर्जी फाइंड करें, क्या करें, आपको बोला है एनर्जी फाइंड करें, क्या बोला है हमको, एनर्जी फाइंड करें,
ओके, तो एनर्जी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? एनर्जी फाइंड एनर्जी इन किसमें? के किलो इलेक्ट्रिक वोल्ट में फाइंड करना है। तो हमको इसको किस तरह फाइंड करेंगे? तो एनर्जी बोला है ना, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी लेकर इसकी एनर्जी क्या लेगा? एनर्जी क्या आएगा हमारा? 1/2 mv²। ओके, तो 1/2 m कितना है हमारा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का 9 × 10⁻31। और हमारा जो वेलोसिटी है, हमारा वेलोसिटी का क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो क्या आ जाएगा? 10⁻7 स्क्वायर। ओके, तो 1/2 9 10⁻31 इंटू क्या आ जाएगा? 9 आएगा। और क्या आएगा? 10⁻40। तो हमारा क्या है? हमारा 10⁻40 मीन्स क्या हमारा क्या हुआ? ये हमारा हुआ मीन्स क्या? एनर्जी हुआ। एनर्जी का मीन्स क्या? एनर्जी क्या हमारे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी। इलेक्ट्रॉन क्यों क्या? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। इसके लिए इसके क्या होगा? उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? 14.5 क्या? 14.5 10⁻17 क्या आएगा? 10⁻17 जूल। कितना आएगा? 10⁻17 जूल आएगा। ओके, अब देखो एक ईवी क्या होता है? जिससे हमको किसमें फाइंड करना है? हमको इसको केईवी, जिसे केईवी में किलोवाट में इसको फाइंड करना है। जिसमें किलो वोल्ट में फाइंड करना है। तो इसके हम क्या करेंगे? इसको 1 kV क्या होता है हमारा? देखो, जब 1.6 10⁻19 होता है तो कितनी इसके तब इतनी जूल एनर्जी होती है। इतनी जूल एनर्जी होती है तब क्या होता है? 1 eV क्या होता है? 1 eV। जब हमको 14.5 इंटू 10⁻30 मीन्स के 70 दिया हो, तब कितनी होगी? तो तब कितने ईवी होगा? ओके, फॉर ईवी क्या करेंगे हम? 14.5 इंटू 10⁻17 अपॉन क्या आएगा हमारा? 1.6 -1/19 आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा कि हम सिंपल इसके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आएगा वो क्या आंसर आएगा? 2.5 आंसर आएगा। कितना आएगा हमारा? 2.5। ओके, और 2.5 आंसर के नीचे क्या आएगा? 10⁻3 आएगा। नीचे क्या आएगा? 10⁻3 प्लस में आएगा। कितना आएगा? प्लस में। ओके, और ये क्या आएगा हमारा? क्या आएगा? ईवी आएगा। क्या आएगा? ईवी। अब देखो 10⁻3 क्या होता है? के होता है ना, तो 2.5 keV हमारी ई मिशन हमारे क्या हुआ? हमारी क्या हुई? एनर्जी हुई। यहाँ के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 4.3 हो गया है, फिनिश हो रहा है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रखेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल में कैसा मोशन होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या हो रहा है? फिनिश। थैंक यू।